हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मिनी वर्ल्ड एजुकेशन की इस लेटेस्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से पढ़ा था और इससे पहले वाली क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक चीजें बताई है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार अच्छे से उन क्लासों को देख लीजिएगा। आज हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन फिगर 8.13 है ना, आपके सामने एक ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है ना, इस डायग्राम में क्या कह रहा है, फाइंड द tan p माइनस कॉट r। आपको फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r, है ना। ये वैल्यू आपको क्या करनी है, इसमें फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो p q r है ना, तो हमारे पास एक साइड गिवन है, ये वाली साइड गिवन है, लेकिन हमारे पास एक साइड गिवन नहीं है ना। तो हमें तीसरी साइड पहले तो फाइंड करनी होगी, है ना। ये देखो, ये अगर ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा, इसको एक बार के लिए परपेंडिकुलर मान लेता हूं, इसको मैं क्या मान लेता हूं, बेस मान लेता हूं, है ना। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। पी क्यू आर है ना, जिसमें अपने पास दो साइड है ना। मैंने आपको बताया था किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशो है उसको अगर आपको फाइंड करना है तो उसको फाइंड करने के लिए आपके पास तीनों साइड होनी जरूरी है। हाइपोटेनस होना जरूरी है, बेस होना जरूरी है और परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो अभी मेरे पास दो ही साइड है, तो मुझे तीसरी साइड पहले तो क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं tan p और cot r की वैल्यू निकालूंगा। उसके बाद tan p में से मैं cot r को माइनस कर दूंगा, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारी क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप सभी इससे भली भांति परिचित होंगे, है ना। अगर मुझे बेस निकालना है, एक बार के लिए मान लेता हूं मैं, बेस को इधर रहने दूंगा और इसको इधर भेज दूंगा, तो बी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या किया, तो एक बार वापस देखिएगा ध्यान से मैंने क्या किया। ऑब्वियसली मेरे पास हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है। अपने को जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है ना स्टूडेंट्स, जिसकी भी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है उसको इक्वल के इस तरफ हमें अकेला रखना होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि यहां पर एच स्क्वायर अकेला है, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो बी स्क्वायर को मुझे अकेला रखना पड़ेगा, तो इस पी स्क्वायर को मैंने इस तरफ भेज दिया, यहां से ये इधर हो गया, तो एच और ये पी स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है ना। तो ये इधर आगे किसका हो गया, माइनस का हो गया। पी स्क्वायर इधर प्लस का था, इधर आगे किसका हो गया, माइनस का था। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आप सोच रहे होंगे सर बी तो इस तरफ है, इधर कैसे आ गया, चाहे मैं इसको इधर लिखूं या इसको इधर लिखूं, बात एक ही है ना। बस इस तरह से मैंने बाई टीपी किया इसका और इस तरह से निकाला। यहां से जैसे स्क्वायर हटेगा ऊपर तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा है ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ऐसे। ठीक है, अब यहां पर हम b बराबर क्या हो जाएगा, रूट में एच स्क्वायर, एच मतलब हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर, है ना। इधर में लिखूंगा 13 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, p का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है नहीं। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 13 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करोगे डियर स्टूडेंट आ जाएगा 169 आ जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर करोगे तो डियर स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास 144 आ जाएगा। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है। 169 में से 144 को माइनस करके देखो, 169 और यहाँ पे लिखा मैंने 144, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, इधर 0, कितना आ गया, b बराबर हमारे पास आ गया रूट में 25। और अगर आप 25 को रूट से बाहर निकालोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो ये जो होगा, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये किस में आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये भी सेंटीमीटर में होगा। यहाँ पे यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, यूनिट नहीं लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स तो मार्क्स कट जाते हैं, है ना। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या समझिएगा। अब अपने को फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या फाइंड करना है हमको, tan p माइनस cot r। तो सबसे पहले तो हमको tan p, है ना, इधर मैं लिख देता हूं, चलो tan p माइनस cot r। ओके, अब समझना ध्यान से, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला याद करने की ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब समझिएगा ध्यान से, P अपॉन एच क्या लिखा है, P अपॉन एच साइन थीटा का फॉर्मूला होगा, ये cos थीटा का होगा, ये होगा tan थीटा का, मतलब tan थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, P बाय बी। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैंने सेकंड जो लेक्चर है उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है ना, एक बार उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। अभी देखिएगा ध्यान से, tan P लिखा है मतलब कितना हो जाएगा, P अपॉन बी, फिर माइनस कॉट आर, कॉट tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है ना, tan थीटा का रेसिप्रोकल जो होगा वो हमारा क्या होगा, कॉट थीटा होगा। अगर ये P बाय बी है तो ये क्या हो जाएगा, B बाय P हो जाएगा, उल्टा इसका रेसिप्रोकल। आया समझ में आपको? बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां पर 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं, और आपको ये गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या है, tan P दे रखा है, कहां है P, ये रहा, मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन ये है, ये हमारा थीटा है, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिया है, P लिया है ना। तो मुझे बताओ, यहां पे करता हूं मैं सॉल्व, P कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा के सामने वाली साइड जो होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर QR हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, QR अपॉन बेस क्या हो जाएगा, PQ, इस तरह से माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉट आर बोला है, कॉट आर, आर के अकॉर्डिंग ये हमारा थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। आया समझ में आपको, क्योंकि बेस लिखना है और कॉट आर के लिए है डियर स्टूडेंट, तो आर के लिए ये जो आर है ना, इसके जस्ट सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो मैंने बेस की जगह लिख दिया QR, यहाँ पे QR लिख दिया, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा PQ आ जाएगा। आया समझ में आपको या नहीं आया? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो एक बार इसको अच्छे से वापस देख लीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो को एक बार वापस देख लेना, बहुत सिंपल है, हालांकि मैंने लास्ट क्लास में बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है, हर चीज कहाँ कैसे क्यों आ रहा है सब मैंने आपको बताया हुआ है ना, एक बार उस वीडियो को देखिएगा जरूर। आगे हम वैल्यू पुट करेंगे, क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, 5 लिखूंगा। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12, फिर माइनस का माइनस लिखूंगा, क्यू आर की वैल्यू 5 और पी क्यू की वैल्यू 12। अब देखो 5/12 में से 5/12 गया तो कितना बचेगा, 0। इस तरह से ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, तब तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आपने इन क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं किया है, जो मैं पिछले 2-3 लेक्चर में जो सिखाते हुए आ रहा हूं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार उन वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि क्या है आपको अच्छे से क्लियर हो सके। बेसिक अगर आपका जब तक क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है ना। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, इफ साइन ए इज इक्वल टू दे रखा है 3/4, ठीक है। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, आपको क्या कैलकुलेट करना है, कॉस ए और टेन ए आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। आपके पास साइन ए गिवन है डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट तो नहीं कह सकता, मतलब थोड़ा डिफरेंट है ना, अभी तक अपन जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या दे रखा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है आपको। अब देखो जो गिवन है मैं इधर लिख देता हूं, गिवन क्या है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, यहाँ पर आंसर लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा, आंसर तो लास्ट में आता है, ये पूरा सॉल्यूशन है ना। गिवन क्या है, साइन ए कितना दे रखा है, 3/4। अच्छा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, मतलब मैं कह सकता हूं परपेंडिकुलर हमारे पास 3 हो जाएगा और हाइपोटेनस हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। देखो P अपॉन H फॉर्मूला होता है, P की जगह 3 लिखा और H की जगह 4 लिखा है, P बराबर 3 हो गया, H बराबर क्या हो गया, 4। तो हमको क्या फाइंड करना होगा, वेरी गुड, हमें B पहले निकालना होगा, बेस निकालना होगा, ठीक है। क्या निकालना होगा डियर स्टूडेंट्स, बेस हमको फाइंड करना होगा। बेस कैसे फाइंड करेंगे, बाय
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके डियर स्टूडेंट्स हम क्या निकालेंगे, इसका सबसे पहले तो बेस निकालेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हमको बेस निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब, बिल्कुल बेसिक बेसिक सिंपल चीजें हैं, है ना। अब देखिए ध्यान से, बी स्क्वायर को इसे रहने देंगे, मतलब बी से स्क्वायर हटा देंगे, इस पे रूट लग जाएगा पूरे पे, तो क्या हो जाएगा ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी बराबर हमारे पास कितना निकल के आएगा, एच स्क्वायर, मतलब एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। आया समझ में डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, b बराबर 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, है ना, रूट में आएगा। तो b बराबर, तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, b बराबर हो जाएगा हमारा रूट में 7 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 16 में से अगर आप 9 को माइनस करोगे डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7, है ना। तो हमारे पास इस तरह से b की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स, b हमारे पास कितना निकल के आया, रूट 7 निकल के आया, है ना। अब आगे मैं बात करूं, अब अपने पास तीनों साइड आ चुकी है, मतलब अपने पास परपेंडिकुलर था ही सही, है ना, हाइपोटेनस भी था ही सही, अब अपने पास क्या आ गया, बेस भी निकल कर आ गया। अब हमारे पास तीनों साइड है डियर स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पर निकाल देता हूं, यहां पे निकाल देता हूं मैं, देखिएगा सबसे पहले क्या निकालना है हमें, कॉस ए, तो मैं इधर लिखता हूं कॉस ए। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, लास्ट वाली क्लास में बताया था मैंने अच्छे से, पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो बेस हमारे पास कितना है बताओ, बेस हमारे पास आया रूट का 7 आया, और हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो तो कितना है 4 है, तो इधर मैं कितना लिखूंगा 4, तो हमारे पास कॉस ए की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब बारी है इसकी, कॉस ए निकाल दिया, अब बारी है tan ए की, है ना, tan ए निकालना है डियर स्टूडेंट्स हमको। तो tan ए कैसे निकालेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। अगर आपने लास्ट वाली क्लास नहीं देखी है, मेरा जो सेकंड लेक्चर था वो पूरा इसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो फॉर्मूले जो है क्या है वो किस तरह से है, वो मैंने उसी के बारे में बताया, है ना। तो p बाय p परपेंडिकुलर अपने पास कितना है 3 है, और बेस अपने पास कितना है रूट का 7, इस तरह से हमारे पास cos a और tan a दोनों वैल्यू निकल के आ गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको आज की क्लास, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को है ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और विशेष बात बहुत ही बेसिक से डिटेल से मैं आपको डे फर्स्ट से पढ़ाते हुए आ रहा हूं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, है ना, और प्लीज अपने विचार जरूर बताना, है ना, क्योंकि आप जब तक बताओगे नहीं, है ना, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। और अगर आपको क्लासेस सच में अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद जय भारत।